नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अगर आपने बजट का स्पीच नहीं सुना होगा, भाषण नहीं देख पाए होंगे उस टाइम पे जिस वक्त वित्त मंत्री ओपी चौधरी भाषण दे रहे थे सदन में, तो ये वीडियो आपके काम का है। क्योंकि इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा, हमारी टीम कोशिश करेगी आपको सरल शब्दों में आसान तरीके से पूरे बजट का सार हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा कि आपके हिस्से के लिए बजट में क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं, उन युवाओं के लिए बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए जिन्हें इंतजार था कि नई नौकरियों का पिटारा खुलेगा, जिन्हें इंतजार था, उन महिलाओं को इंतजार था महतारी वंदन योजना के लिए प्रावधान कितने किए गए हैं, उन्हें इंतजार था सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं, शिक्षा को लेकर क्या किए गए हैं, यहां तक स्वास्थ्य को लेकर क्या इंतजामात यानी कि प्रावधान किए गए हैं। तो आप शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। आसान शब्दों में मैं कोशिश करूंगा कि इस बजट को मैं आपको समझा पाऊं कि हमारे छत्तीसगढ़ का बजट कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया है, कितना खर्चा होना है, पैसा कहां से आएगा, ये सारी चीज़ें जो है डेटा के माध्यम से जो आज बजट पेश किया गया उसमें स्पीच है, उस स्पीच भाषण में इन सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है। लेकिन मैं की पॉइंट्स का ही जिक्र करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए और वो कौन सी बड़ी घोषणा है जो आने वाले समय में आपके इर्द गिर्द होते हुए दिखेगी, एग्जीक्यूट होते हुए दिखेगी, निर्माण होते हुए दिखेंगे। तो कोशिश करते हैं, क्योंकि आज मैंने भी कोई प्रिंट आउट नहीं निकाला इन सब विषयों का, क्योंकि पेपरलेस बजट पेश किया गया है छत्तीसगढ़ में पहली बार। तो आज मैं भी आपको सीधे कंप्यूटर से दिखाऊंगा कि बजट में क्या कुछ प्रावधान है, आपको स्क्रॉल करते हुए दिखाऊंगा कि ओपी चौधरी ने बजट में कौन कौन से बड़े प्रावधान आपके लिए किए हैं। उन युवाओं के लिए, नौकरी के लिए मैंने नौकरी वाला सेगमेंट अलग से रखा है कि टोटल ये बताया कि कहाँ कहाँ कितने पदों पर भर्ती होनी है। नौकरियों को लेकर चूंकि लगातार कमेंट आ रहे थे कि नौकरी के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है, तो कुछ तो किया है, तो वो कुछ तो क्या किया है तो वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि बजट का टोटल डेटा पहले बताते हैं कि कुल आय जो 2023-24 का है और 2024-25 यानी कि 23-24 में कितना था और 24-25 में कितना रखा गया है, तो वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। कुल आय 23-24 में जो था 1,21,501 करोड़ रुपए, यानी कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा। और इस साल जो है 2024 और 25 में जो प्रावधान किया गया है 22% ज़्यादा प्रावधान किया गया है। 1,47,500 करोड़ रुपए का प्रावधान टोटल आय के लिए किया गया, यानी कि इतने पैसे जो है आने को है। अब कुल व्यय की बात कर लेते हैं। 2023-24 में 1,21,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। तो 2024-25 में कितना किया था, इस साल भी 22% की बढ़ोतरी करते हुए 1,47,446 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। टोटल राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय भी समझा देता हूं। राजस्व व्यय की बात करें 2023-24 में 1,02,501 करोड़ रुपए का प्रावधान था और 2024-25 में जो प्रावधान रखा गया है 1,24,840 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। और बाकी जो मैं आपको बताता हूं, जो टेक्निकल चीज़ें हैं उस पर हम नहीं जाते हैं, बाकी डिटेल में और नीचे आपको लेकर चलता हूं। जो बड़ी घोषणाएं हैं, जो बड़ी चीज़ें हैं उस पर बात करते हैं। इस बजट में इंतजार था कि मोदी की गारंटी, चूंकि लगातार बीजेपी चुनाव के वक्त ये कहती रही कि मोदी की गारंटी को हम साकार करेंगे, मोदी की गारंटी को पूरा करेंगे, तो मोदी की गारंटी के तहत बजट पर क्या कुछ प्रावधान किए गए ये भी आपको बता देता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए प्रावधान किया गया 18 लाख घरों के निर्माण के लिए। 24-25 में इस साल जो प्रावधान किया गया है 8,369 करोड़ रुपए का टोटल प्रावधान है। इस बजट की दूसरी बड़ी घोषणा थी महतारी वंदन योजना, जिसके लिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, तो उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। कृषि उन्नत योजना की नई योजना लेकर आई है सरकार, 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है और इससे 24,72,000 से अधिक किसानों को लाभ होगा। गत वर्ष की तुलना में 2,30,000 अधिक किसान लाभान्वित होंगे, ऐसी सरकार कह रही है। इसके अलावा ग्रामीण घरों को नल जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत 4,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को गत वर्ष 4,000 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा भुगतान किया जाएगा, इसकी भी घोषणा उन्होंने कर दी है। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत भूमिहीन मजदूरों को गत वर्ष 7,000 प्रति वर्ष से बढ़ाकर इस साल जो है 10,000 रुपए वार्षिक भुगतान के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सातवां जो पॉइंट है, प्रदेशवासियों के लिए श्री रामलला दर्शन के लिए 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है, यानी कि दर्शन करने आप भी जा सकते हैं। युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की जा रही है, ये भी बड़ी चीज है। राज्य राजधानी क्षेत्र
SCCR यानी कि NCR आप समझ सकते होंगे, जिस तरह से दिल्ली और नोएडा जो सटे इलाके हैं, दिल्ली से सटे इलाके को जो डेवलपमेंट किया गया है, उसी तरह से रायपुर और भिलाई के सटे हुए इलाकों का जो है डेवलपमेंट किया जाएगा। तो उसके लिए जो है राज्य राजधानी क्षेत्र एक नया नाम देकर जो है इस योजना की शुरुआत की जा रही है। इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ के आयोजन के लिए 5 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ये सारी चीजें बड़ी होगी। अब मैं आपको बताता हूं, राज्य के 5 शक्तिपीठों के विकास योजना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बमलेश्वरी, डोंगरगढ़ हो गया, दंतेश्वरी हो गया, रतनपुर हो गया, और इसके अलावा जो शक्तिपीठ हैं उन सभी चीजों का जिक्र यहां पे किया गया है। अब मैं आता हूं क्षेत्रवार प्रमुख आवंटन, यानी कि किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा जो है सरकार देने वाली है, उसके लिए बजट आवंटन कितना किया गया है, तो वो मैं आपको बता दूं। सबसे ज्यादा जो फोकस है, सबसे ज्यादा पैसा जो आवंटन होने वाला है शिक्षा क्षेत्र में होने वाला है। स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और कौशल तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग को कितना पैसा मिल रहा है भी आपको बता देता हूं। 21,489 करोड़ रुपए जो है शिक्षा विभाग को दिया जा रहा है, उच्च शिक्षा विभाग को 1,333 करोड़ रुपए और कौशल विकास तकनीकी शिक्षा रोजगार के लिए 690 करोड़, यानी कि टोटल बजट का 15.95% यानी कि 16% आप ये मान सकते हैं कि शिक्षा विभाग के लिए, शिक्षा क्षेत्र के लिए सरकार खर्च करने वाली है। दूसरा सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है कृषि एवं संबद्ध सेवा क्षेत्र में, वो चाहे कृषि विकास कल्याण विभाग हो, चाहे खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग हो, पशुपालन विभाग हो, मत्स्य पालन विभाग हो। तो कृषि विभाग के लिए टोटल अगर बात करें 13,433 करोड़ रुपए जो है राशि का प्रावधान किया गया है। खाद्य आपूर्ति नागरिक जो राशन आवंटन होता है उसके लिए 6,428 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पशुपालन विभाग के लिए 620 करोड़ का प्रावधान किया गया है और मत्स्य पालन विभाग के लिए 237 करोड़ का प्रावधान किया गया। टोटल यानी कि 14% टोटल बजट का इस राशि के लिए प्रावधान किया गया है। बड़े और भी बता देता हूं आपको मैं, ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी, चूंकि हमारा छत्तीसगढ़ जो है गांव से बना हुआ है, तो ग्रामीण क्षेत्र पर सरकार कितना पैसा खर्च करने वाली है यह भी मैं आपको बता देता हूं। 17,529 करोड़ रुपए जो है सरकार पंचायत एवं ग्रामीण कल्याण विकास विभाग पर जो है खर्च करने वाली है। इसके अलावा ग्रामोद्योग विभाग है, उस पर भी जो है 266 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान इस बजट में किया गया, यानी कि टोटल बजट का 12% हिस्सा जो है ग्रामीण क्षेत्र पर खर्च होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी स्टेट के विकास के लिए, किसी स्टेट की तस्वीर बदलने के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD पर जो है 8,017 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग यानी कि PHE डिपार्टमेंट पर जो है 5,048 रुपए खर्च करने का प्रावधान है। जल संसाधन विकास विभाग पर जो है 3,166 करोड़ रुपए प्रावधान करने का योजना है। इसके अलावा टोटल यानी कि बात कर सकते हैं कि 11% योजना जो है 11% बजट का प्रावधान है अधोसंरचना डिपार्टमेंट पर खर्च होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र, किसी भी स्टेट के लिए स्वास्थ्य भी काफी महत्वपूर्ण होता है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर जो है 7,552 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है। 6.92% यानी कि 7% जो बजट का हिस्सा है वो इस पर खर्च होगा। अन्य प्रमुख विभाग है उनके बारे में आपको बताता हूं। ऊर्जा विभाग पर जो है 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गृह विभाग पर 7,570 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग यानी कि शहरों में जो विकास होता है वो इसी डिपार्टमेंट के तहत होता है। 6,044 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। महिला एवं बाल विकास पर जो है 5,683 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। वन विभाग पर जो है 3,281 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। जनजाति विकास पर जो है 2,953 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार जो है IT क्षेत्र पर ज्यादा फोकस कर रही है। तो IT क्षेत्र के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया वो भी मैं आपको शॉर्ट बताता हूं, लेकिन आप वीडियो में बने रहिएगा। आगे आपको मिलेगा कि नौकरियों के लिए सरकार ने क्या किया है, नौकरियों का पिटारा खोला है कि नहीं खोला है, तो वो मैं आपको कैटेगराइज करके अलग से डिटेल बताऊंगा इसी वीडियो में। आप तो बने रहिए। IT क्षेत्र पर सुधार के लिए जो सरकार काम करने वाली है वो आपको बताने वाला हूं। सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने के लिए प्रशासनिक विभागों के लिए राज्य मुख्यालय से ग्राम पंचायत स्तर तक उन्नत डिजिटल तकनीकी IT इनेबल्ड सेवाओं के लिए जो है 266 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारत नेट परियोजना के लिए 266 करोड़ का प्रावधान किया गया है। PM वाणी प्रोजेक्ट के लिए 37 करोड़ का प्रावधान किया गया है। एकीकृत प्रोक्योरमेंट परियोजना के लिए जो है 15 करोड़ का प्रावधान है। अटल डैशबोर्ड के लिए 5 करोड़ का प्रावधान है। इसके अलावा और भी जो जरूरी चीजें वो मैं आपको बताने वाला हूं। विकेंद्रीकृत यानी कि सेंट्रलाइज्ड जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। वो चाहे विश्व स्तरीय IT क्षेत्र हो, विवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य डेस्टिनेशन के लिए रायपुर भिलाई क्षेत्र के लिए जो है मैंने आपको बताया था जो SCR जो डेवलपमेंट
डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए अलग से प्रावधान किया गया। नया रायपुर में लाइवलीहुड कॉलेज ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। भिलाई में उद्यमिता केंद्र की स्थापना की जाएगी। हमारे भिलाई में एक बड़ा, चूंकि भिलाई में स्टार्टअप बहुत होते हैं तो उद्यमिता केंद्र की स्थापना की जाएगी। राज्य में स्टार्टअप संस्कृति, अन्य आईटी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर ऑफ आईटी पार्क बनाया जाएगा। इसके लिए भी दुर्ग का चयन किया गया है, ऐसी चर्चा है। इसके अलावा नवा रायपुर में आईटी उद्योग और विकास के आईटी रोजगार सृजन के लिए प्लग एंड प्ले मॉडल पर भी काम किया जा रहा है। रायपुर, नवा रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, अंबिकापुर, जगदलपुर, कोरबा और रायगढ़ आदि शहरों को ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित करने पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि इन शहरों में विकसित की संभावना ज्यादा नजर आ रही है, इसलिए ग्रोथ इंजन का नाम इसे दिया गया है। कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, उरला, सिलतरा आदि समृद्ध उद्योग क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए नई उद्योग नीति का प्रारूप तैयार किया जाएगा, यानी कि इंडस्ट्री पर भी सरकार का फोकस है। कृषि एवं ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान, प्रोत्साहन दिया जाएगा, ऐसी उन्होंने कहा है। प्रमुख योजनाएं मैं आपको बताने वाला हूं। छोटे एवं मध्यम किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ लाभ पहुंचाने के लिए कृषक उन्नति योजना के तहत 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पीएम आवास के बारे में बता चुका हूं। हायर सेकेंडरी स्कूल के विकास के लिए 3,952 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आपको बता देता हूं कि 400 करोड़ के 3400 करोड़ के लिए मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 841 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और भी आपको डिटेल बता देता हूं। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी CIT और छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि SIMS क्रमशः प्रत्येक लोकसभा और संभाग स्तर में स्थापित किए जाएंगे, ये भी बड़ी चीज है। छत्तीसगढ़ सेंटर ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस का गठन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। ये पहली बार हो रहा है, 2 गवर्नेंस और परिषद का गठन किया जा रहा है। बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में इको पर्यटन और प्राकृतिक शिक्षा को, चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि इस साल कोई नया टैक्स नहीं लिया जाएगा, नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा है, ये भी बड़ी चीज है। अब मैं आपको वो पॉइंट लेकर जाता हूं जिस पॉइंट का उन युवाओं को इंतजार था, जिन्हें लग रहा था कि सरकार ने इस बजट में उनके लिए क्या कुछ किया है, बजट में उनके लिए प्रावधान है कि नहीं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि नौकरियों को लेकर क्या कुछ सरकार ने सोचा है, युवाओं के लिए क्या कुछ सोचा है, तो मैं कोशिश करता हूं वो भी आपको बताता हूं। दुर्ग में इंटरप्रेन्योरशिप सेंटर खुलेगा, ये अपने आप में बड़ी चीज है। छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी, यानी कि प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित होंगे तो रोजगार के अवसर खुल जाएंगे। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने नौकरियों के लिए क्या कुछ किया है, नौकरियों का पिटारा खुला है कि नहीं, वो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि नौकरी वाला जो सेगमेंट था मैं उसको अलग से करके रखा था। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या सोचा है, नई भर्तियां होंगी कि नहीं होंगी। तो आपको बता दूं कि राज्य में कानून व्यवस्था की मजबूती के लिए जो है पुलिस विभाग में 1889 नए पद बढ़ाए गए हैं, सृजन किए गए हैं। इसके अलावा ई कोर्ट के लिए 596 पदों का जो सृजन किया गया है, यानी कि भर्तियां होंगी। 300 PSC व 25 जिला अस्पतालों में 373 पद स्वीकृत किए गए हैं। बीजापुर में जिला एवं सत्र न्यायालय के लिए 44 पद स्वीकृत किए गए हैं। 40 व्यवहार और 10 अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय के लिए 360 पदों की स्वीकृति दी गई है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में राजस्व प्रकरण को निपटाने के लिए तहसीलदार और नायब तहसीलदार की स्थापना की जाएगी, यानी कि 30 तहसीलदार और 15 नायब तहसीलदार के पोस्ट क्रिएट किए गए हैं। इसके अलावा मुंगेली में फास्ट ट्रैक कोर्ट में 9 पदों को मंजूरी दी गई है। कटघोरा में परिवार न्यायालय के लिए 19 पद स्वीकृत किए गए हैं। खड़गवा जो मनेन्द्रगढ़ इलाके में आता है, वहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन के लिए 37 पदों को मंजूरी दी गई है बजट में। इसके अलावा गोलावंड जो कोंडागांव जिले में है, वहां PSC के उन्नयन के लिए 12 पद स्वीकृत किए गए हैं। 15 नई PSC की स्थापना के लिए 276 पदों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा शासकीय अस्पतालों में लैब टेक्नीशियन के 373 पदों पर भर्ती की जाएगी। और मैं आपको बता देता हूं कि UPSC के लिए जो द्वारिका दिल्ली में हमारा यूथ हॉस्टल चलता है छत्तीसगढ़ का, वहां 65 बच्चों की सीटें थी, उसे अब बढ़ाकर जो 200 बच्चों को करने का प्रावधान किया गया, यानी कि 200 बच्चे वहां पे उस यूथ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 22 संस्थानों में जो है 22 जगहों पर जो है लाइब्रेरी बनाई जाएगी। तो लाइब्रेरी बनेंगी तो वहां पे पोस्ट भी क्रिएट होंगे, ये भी बड़ी बात है। नवा रायपुर अटल नगर में संगीत महाविद्यालय की जो है घोषणा की गई है, प्रारंभ किया जाएगा, तो वहां पे संगीत महाविद्यालय में भी पद निकाले जाएंगे। नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI पिपरिया में खुलेगा। मनेन्द्रगढ़ कुनकुरी में 220 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना की जाएगी। तो नया अस्पताल बनेगा तो रोजगार के साधन और खुल जाएंगे। 200 करोड़ की लागत से यूनिटी मॉल की स्थापना छत्तीसगढ़ में की जाएगी, तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। यूनिटी मॉल खुलेगा तो रोजगार के साधन और खुल जाएंगे। लैब टेक्नीशियन के 373 पद सृजन किए जाएंगे, मैं बता चुका हूं। अभनपुर में नया कॉलेज खोला जाएगा, इसकी भी घोषणा आज बजट में हो गई है। इसके अलावा नया साइबर थाना भी खुलेगा कोरबा,
कबीरधाम, राजनांदगांव और रायगढ़ जिले में तो साइबर थाना खुलेगा, तो साइबर के लिए भी पोस्ट क्रिएट किए जाएंगे। इसके अलावा राजनांदगांव, कबीरधाम, जशपुर, जगदलपुर और रायगढ़ में महिला थाना खोलने की घोषणा आज की गई, क्योंकि ये जिले जो है राज्यों से लगे हुए हैं, तो मानव तस्करी को रोकने के लिए महिला थाना की घोषणा की गई है। कुनकुरी में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खड़गांव, शिलफिली में कृषि उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी और 14 विकास खंडों में नवीन नर्सरी की स्थापना की जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए 2887 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की इस बजट से जो है अनियमित कर्मचारियों को भी काफी उम्मीद थी। उन्हें लग रहा था कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो है अनियमित कर्मचारियों के संबंध में कुछ फैसला करेगी। हालांकि इस संबंध में जो है एक बयान आया है, वो बयान में आपको बता देता हूं। गोपाल प्रसाद साहू ने बयान जारी किया है, प्रदेश अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार के प्रथम बजट से अनियमित कर्मचारी जो है काफी नाखुश हैं, काफी निराश हैं। उनका कहना है अनियमित कर्मचारी जैसे आउटसोर्सिंग, प्लेसमेंट, सेवा प्रदाता, ठेका, जॉब दर, संविदा, दैनिक वेतन भोगी, कलेक्टर दर, श्रम आयुक्त दर पर कार्यरत श्रमिक, मानदेय, अंशकालिक, पृथक अनियमित कर्मचारियों के हित के लिए किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। जबकि मोदी की गारंटी पत्र में कर्मचारियों की समस्याओं के लिए समिति बनाने, मितानिनों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में समायोजित करने के लिए, स्कूल सफाई कर्मचारी, मध्याह्न भोजन रसोइयों के वेतन में 50% वृद्धि करने का स्पष्ट उल्लेख है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा फेडरेशन प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर अनियमित कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करने का अनुरोध किया था, लेकिन बजट में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। इसके लिए उन्होंने बयान जारी किया है और साफ कहा है कि बजट में अनियमित कर्मचारियों के लिए ऐसी कोई बात नहीं है जिससे वो खुश हो सके। बजट को लेके वो जरूरी चीजें मैं आपको बता दिया हूं, की पॉइंट्स जो जरूरी थे आपके जानने के लिए। आपके बजट में, इस बजट में आपके लिए क्या कुछ प्रावधान छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने किया है, आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने क्या कुछ ऐलान किया है, तो बजट को मैं बताने की कोशिश किया हूं। नौकरियों के लिए भी हमने सेगमेंट रखा था अलग से, वो भी आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अब भी युवा ये उम्मीद कर रहे हैं कि नौकरियों को लेकर कुछ बड़ा करने वाली थी सरकार, वो बड़ा अभी तक नजर नहीं आया, ऐसा युवाओं का कहना है। लेकिन नौकरियों को लेकर बहुत कुछ प्रावधान है। आपको हमारी डिटेलिंग स्टोरी कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस बजट को लेकर अपनी राय, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।